बिहार की राजनीति एवं लगातार लोक जनशक्ति पार्टी का विघटन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली से पीके मिश्रा। जनशक्ति पार्टी में विघटन सा होने लगा है। यह प्रकरण विचारणीय भी है और अगर यह विघटन है तो दुखद भी है। कुछ और है, अगर विघटन नहीं है कुछ और है तो निश्चित रूप से ये पारस पासवान के धुरंधर होने का सबूत है। राजनीति पारस पासवान आज से राजनीति में नहीं है। राजनीति के मौसम विज्ञानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उनके राज्य स्तर की मजबूती से को संभाल कर रखने में जितना सहयोग पारस पासवान ने दिया पहले ही दिन से बखूबी, उतना किसी ने नहीं दिया। फिर ऐसा कैसे संभव है कि पारस पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पैदा करेंगे या पार्टी को तोड़ लेंगे? बड़ा मुश्किल नज़र आता है। आइए इसका विवेचन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। तो पारस तो शुरू से ही इस रामविलास पासवान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के रणनीतिकार रहे हैं, कभी कोई संदेह नहीं रहा। बल्कि रामविलास पासवान पारस पासवान पर जितना भरोसा करते थे उतना अन्य नेताओं पर उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी भी, लेकिन पारस पासवान ने कभी भी चिराग के राज तिलक का विरोध नहीं किया था, बल्कि चिराग के राज तिलक के वक्त वो सहमति के साथ रामविलास पासवान के साथ खड़े हुए थे। चिराग ने कुछ भी कभी किसी मुगालते में नहीं किया। एक ये भी सच है, चिराग ने जो भी किया बिहार चुनाव के समय हमने अपने एक आलेख में स्पष्ट कहा था कि उस समय का हर निर्णय स्वर्गीय रामविलास पासवान की सहमति से ही हुआ था। और रामविलास पासवान अस्पताल में दाखिल होने के वक्त तक इतने कमज़ोर किसी भी क्षण नहीं थे कि चिराग कोई निर्णय उनकी सहमति के बिना ले लेते। जाहिर है कि जब रामविलास पासवान की सहमति थी तो पारस पासवान भी उन निर्णयों से और उन क्रियाकलापों से सहमत थे, यह निश्चित है। अब पानी में पत्थर फेंककर लहरें गिनने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के रणनीतिकारों में से एक चिराग पासवान ने अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह का कोई कदम उठा लिया, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। अखबार कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। 6 में से 5 सांसदों ने अध्यक्ष और छठे सांसद चिराग पासवान की जगह पारस पासवान को अपना नेता चुन लिया। केवल चुन नहीं लिया, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी बाकायदा सूचना दे दी और साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ने भी त्वरित प्रक्रिया अपनाकर इसको मान्यता दे दी। यानी भ्रम को निश्चय का एक स्वरूप दे दिया गया। स्पष्ट है। आगे भी खबर आई कि चिराग मिलने गए तो पारस ने उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत समय इंतजार करने के बाद आखिर में वो लोग वापस लौट गए और चिराग की पारस से मुलाकात नहीं हुई। यदि ममता बनर्जी के शब्दों में कहें तो खेला शुरू, और खेला बढ़िया से शुरू। एक बात और सामने आई जो गौर करने लायक है कि पारस पासवान ने बोला वे पार्टी तोड़ नहीं रहे हैं, चिराग पर निर्भर है कि पार्टी में रहें या पार्टी को छोड़ दें। बिहार चुनाव का जिक्र किया गया, चिराग के तब के फैसले की आलोचना की गई और नीतीश कुमार की प्रशंसा की गई। ये सब काम एक साथ हुए कल पार्टी में फूट का प्रदर्शन करने के समय। चिराग को विशेष रूप से असफल फिल्मी नायक और असफल राजनेता तक कहने का प्रयास किया गया। एक कहावत भी प्रयोग हुई, कल कुछ अखबारों ने प्रयोग की, ने दौड़ चली अने ठेस खसी। जो तेज चलेगा देखकर नहीं चलेगा, उसको ठोकर लगेगी, इस बात का भी जिक्र कर लूँगा। अब हमारा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। हाँ, अब की बार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी को सुरक्षित रखने के लिए एक दांव खेल दिया। आपने सुना होगा कि कई बार बच्चों के झगड़े में परिस्थितियों की विषमता को देखते हुए अपने ही बच्चे की पिटाई करनी पड़ जाती है। या एक और सार्वजनिक उदाहरण दें कि अपनी हत्या या एनकाउंटर के डर से कई बार खूंखार अपराधी कोई छोटी मोटी वारदात करके
जेल में जाकर बैठ जाते हैं अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए। बस वही हुआ इस समय। एपरेंटली सार्वजनिक रूप से हमारे जैसे व्यक्ति को जो राजनीति में नहीं है, इससे अधिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी समय बताएगा। हम और आप सभी मिलकर उस समय का इंतजार करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सांसदों के राष्ट्रीय जनता दल में जाने की एक संभावना को नकारने के लिए ही पारस ने चिराग को दूर रखकर यह कदम उठाया और इस पर तुरंत अमल भी कर लिया। निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं भी हैं। उसके लिए भी चिराग की आलोचना की वजह से संभावनाएं कम ना हो जाएं, पारस ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, एक माहौल बना लिया। उधर नीतीश की नाराजगी भी लोक जनशक्ति पार्टी से कभी नहीं रही। नीतीश की नाराजगी व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान से है, क्योंकि बिहार के चुनाव में चिराग पासवान ही मुखर होकर व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। तो जिसका लाभ लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल से सहयोग करके उठा सकती है, पारस पासवान के निर्णय के कारण चिराग पासवान को कुछ दिन दूर रखकर थोड़ी और जनता दल समय लगेगा। थोड़ी और देर में जनता दल यू के बाद का भविष्य में चिराग को नासमझ बच्चे की तरह पीछे बिठाकर सारी कार्रवाई कर ली जाएंगी और उसके बाद स्थितियों के सुलझने पर, नियंत्रण हो जाने पर फिर चिराग पासवान घर में उसी बच्चे की तरह प्रसन्नता से खेलते हुए बड़ों के प्यार दुलार के नीचे नजर आएंगे। इसमें हमें लगता है बहुत विकट स्थिति कभी नहीं आएगी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और ना चिराग पासवान के लिए। दोनों के लिए ही सहूलियत का समय है। अभी राष्ट्रीय विकास पार्टी के नाम से बहुत दम है, उसका राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव को संभालने के लिए लालू यादव भी जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम की अभी भी बहुत कीमत है, जबकि वो नहीं हैं। और अगर चुनाव नज़दीक आते हैं, प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, क्षमा करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, जहां मायावती और अखिलेश के प्रभाव को कम करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से लोक जनशक्ति पार्टी के इस क्या शब्द प्रयोग करें नहीं समझते, लेकिन प्रदर्शन मैं नाटक कहना चाहता था पर अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह के क्रियान्वयन को समर्थन देकर आगे बढ़ाएगी और परिस्थितियों के संभलने तक इसी प्रकार कार्रवाई चलती रहेगी, जो हमारी आंखों को किसी भ्रम में रखती रहेगी। इसके बारे में और अधिक चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि यह ज्वलंत विषय था। हमने सोचा आज इसके ऊपर एक टिप्पणी और व्यक्तिगत विचार आप सबके सामने रख दें। धन्यवाद।